हेलो गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की एसएससी जीडी की तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब एग्ज़ाम तो बहुत जल्दी ही होने वाले हैं और 4 से 5 दिन आप लोगों के केवल एग्ज़ाम को रह गए हैं। ठीक है, तो अब उसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, मॉक टेस्ट लगाएं कि अपना रिवीजन करें। मतलब बहुत सारे ही दिमाग में क्वेश्चंस चलते रहते हैं कि ऐसा क्या करें कि जिससे मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है, बट 3 से 4 दिन में हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जितना हम लोगों ने केवल पढ़ा है, ठीक है, तो उतने ही अगर हम लोग रिवीजन करते रहेंगे बार बार, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो अब नहीं पढ़ा है। ठीक है, वैसे तो एग्ज़ाम के पहले सबको पता होता है कि 3-4 महीने पहले ही पता हो जाता है कि एग्ज़ाम आना आया है और फॉर्म आ चुके हैं, फिल किया है, तो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। एग्ज़ाम अगर क्लियर करना है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। बट कोई नहीं, अब आप तैयारी नहीं किए हुए हैं, ठीक है, ना ही आपने मॉक टेस्ट लगाया हुआ है, तो बस आप यही कर सकते हैं कि आपने कुछ भी नोट्स बनाए होंगे, ठीक है, और रोज़गार की जीके की बुक आती है, ठीक है, तो आप उसको ले लीजिए। उसमें आपको काफ़ी सारे हेल्प मिल जाएंगे और उसमें प्रीवियस ज़्यादा है क्वेश्चंस। तो रोज़गार जितनी भी रोज़गार की बुक है, रोज़गार विद अंकित सर की जीके की है, नवीन सर की है, ज़्यादातर लोगों के पास है भी और मेरे पास भी है, तो मैं उससे तैयारी करती हूँ। लास्ट अगर आपका रह गया है 2-3 दिन भी बाकी हैं अभी, अगर आप वो पूरी किताब पढ़ लेते हो, ठीक है, ज़्यादा उसमें क्वेश्चंस नहीं हैं, बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है, तो अगर आप उतना भी पढ़ लेते हैं तो जीके जीएस तो आप लोगों की कॉमन है, हो जाएगी उससे। और रही आपकी मैथ की बात, तो मैथ तो इतनी जल्दी नहीं आते, आपको मेन चैप्टर कर लेने हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस कर लीजिए और परसेंटेज कर लीजिए, ठीक है, और प्रॉफिट लॉस ये सारे कर लीजिए, एवरेज के क्वेश्चन कर लीजिएगा। वैसे तो देखा जाए तो अब मेंस्ट्रुएशन का ज़्यादा पूछा जाता है एडवांस में, ठीक है, तो अगर मेंस्ट्रुएशन इतनी जल्दी पढ़ना तो आसान नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो फॉर्मूले होते हैं वो लर्न करने होते हैं, सो वो जल्दी इतने लर्न नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैथ के लिए तो ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं है और ना ही कोई ऐसी किताब बनी है कि जिसे आप लगा लें। ओके, और अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश तो आनी नहीं है। हिंदी हिंदी तो ना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है ना ही ज़्यादा इजी होती है, मॉडरेट होती है। तो आप हिंदी का तो नवीन सर ने जो आप लोगों को मैराथन करा रहे हैं, नवीन सर रोजगार विद अंकित हैं, ठीक है, सर हैं, वो मैराथन लाते हैं एग्ज़ाम से पहले, तो हिंदी की मैराथन आ रही है। आप 3 से 4 घंटे की नवीन सर की है मैराथन, आप वो कर लीजिए, आपको उससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर जीके जीएस आप बुक नहीं ले सकते हैं तो आप नवीन सर की मैराथन कर लीजिए। और जिन लोगों की मैथ वीक है वो भी रोजगार विद अंकित में जा करके कर लीजिए आप लोग, ठीक है। जितनी भी मैराथन करवाई जा रही है आप रोजगार विद अंकित में करिए जा करके, और उससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ही हेल्प मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो चांसेस होते हैं क्वेश्चन के, वहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट। और जिन लोगों की तैयारी है, उन्होंने नोट्स बनाए हैं, तो वो अपने नोट्स को बार बार रिवीजन करिए। आप मॉक टेस्ट लगाइए भी नहीं, क्योंकि अब तो टाइम भी नहीं रह गया। अगर आप चाहते हो तो एक मॉक टेस्ट लगा लो, अगर एक मॉक टेस्ट डेली लगाइए, उसमें से देख लीजिए कि आपके कितने क्या बन रहे हैं, नंबर बन रहे हैं, और उसका अगर जो भी रॉन्ग हो रहा है उसको एनालाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। एनालाइज करने से ये होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डीपली पढ़ने को मिलता है। अगर एग्जामिनर है मुझसे, अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप लोगों को उसका जवाब पता होगा और बिल्कुल भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत टाइम है, 2 से 3 दिन का टाइम है। आप लोग रोजगार विद अंकित में जा करके जितने भी मैराथन करवाई जा रही है, जिन लोगों का बिल्कुल भी नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, वो मैराथन कर लीजिए जा करके। पर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस तो नहीं होते हैं
कि इतनी जल्दी आपने कुछ पढ़ा नहीं है और उसके बाद लर्न हो जाए। तो चांसेस तो बहुत कम है, बट थोड़ा बहुत तो आप लोग कर सकते हो और आगे की तैयारी के लिए कम से कम आप लोग प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, यही बातें हैं जो आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले करनी है। और जिन लोगों के नोट्स बने हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, वो अपने नोट्स को काफ़ी ज़्यादा बार रिवीजन करिए। मॉर्निंग में उठ के रिवीजन करिए, नाइट में सोते टाइम रिवीजन करिए। ठीक है, और जो आप लोगों को नहीं आ रहा है उसको मार्क कर लीजिए और उसका एनालाइज करिए। जब आप एनालाइज किसी भी चीज़ का एनालाइज करते हैं तो वो हमारे माइंड में जाके बिल्कुल सेट हो जाता है। ठीक है, एनालाइज करने का ये मतलब होता है। और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अभी आप लोगों के पास 2 से 3 दिन हैं और ऐसे ही मैं और वीडियोस डाल दूँगी कि आप लोग क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। ठीक है, और कैसे क्या, आप तो वैसे भी 2-3 दिन है, इतना तो जल्दी से नहीं हो सकता है, बट हाँ जितने अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं वो तो कर सकते हैं ना हम लोग। अभी 2-3 दिन है, उतने में तो हम लोग कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। तो इसलिए आप भी अच्छे से पढ़ाई करो और डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ और जिन लोगों के नोट्स बने हैं वो रिवीजन करिए। और रोजगार विद अंकित नवीन सर की जो बुक है, ठीक है, जिन लोगों के पास है उसको बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। जितने भी एसएससी जीडी में प्रीवियस आए हुए हैं उनको कर लीजिए। और प्रीवियस क्वेश्चन एसएससी बहुत ज़्यादा ही पूछती है, चाहे वो जीके जीएस से हो चाहे वो मैथ से हो। ठीक है, तो इतना ही अगर आप लोग कर लेते हो तो आप लोगों की अच्छे से हो जाएगा, अच्छे से नंबर भी आएंगे। और किन किन का है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है 2 फरवरी को, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और कल मैं एक इम्पॉर्टेंट जितने भी 20 से 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगी। ठीक है, वो मैं आप लोगों को 2 बजे आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी। तो आप लोग 2 बजे वो वीडियो देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चन होंगे उसमें, तो आप लोग जाकर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करा करिए। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी। और मैं डेली आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाती रहूँगी जिससे कि आप लोग बिल्कुल भी घबराएं नहीं और बस अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिए। ठीक है, सब चीज़ अच्छी होगी, आप लोगों का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा होगा। और 2 फरवरी को किसका किसका एग्ज़ाम है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए रोजगार विद शिखा में। और ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाएगा और आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कम से कम मिलती रहेगी। ठीक है, मिलते हैं, राधे राधे।